राइट गाइस। सो देखो आज है ना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले और एक चीज बताता हूँ, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट। ठीक है, व्हेन यू क्वालिफाई, देखो दो फेज पे आप अपना सीवी बनाते हो। एक जब आप अपना इंटर लेवल क्लियर करते हो एंड व्हेन यू गो फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट, विच इज नोन एज आर्टिकलशिप। दूसरा, वंस यू क्वालिफाई, मतलब सीए सीएस सीएमए जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो, राइट, यू स्टार्ट योर लुक फॉर द जॉब। एंड वाइल लुकिंग फॉर द जॉब, सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू मेक योर सीवी एंड देन यू नीड टू सबमिट एट वेरियस पोर्टल्स या कैंपस इंटरव्यू या जो भी। अभी वो सीवी का कंपोनेंट क्या होता है? सीवी आइडियली स्टार्ट होता है विद एन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली ज्ञान की बात है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो सेक्शंस होता है ना, यूजुअली फॉर समबडी हु इज अ फ्रेशर, राइट, इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मतलब पहले ऊपर आप लिखोगे अपने प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में, मतलब फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में आपने कब क्लियर किया और कितने परसेंटेज से क्लियर किया। एंड देन यू विल राइट अबाउट योर क्लास 10, क्लास 12 एंड ग्रेजुएशन, राइट। एंड उसके बाद आप लिखोगे कि कहाँ पे आपने आर्टिकलशिप की, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, मतलब क्वालिफाई करने के बाद। और अगर आर्टिकलशिप के लिए कर रहे हो तो कहीं काम तो किया नहीं है तो वो रहेगा, और बाकी आपकी पर्सनल डिटेल्स या कोई अचीवमेंट या कोई रिकॉग्निशंस आपको मिले होंगे पास्ट में, वो रहेगा। अभी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि 10 और 12 के तो पाप अब धुल नहीं सकते ना, जो हो गया वो हो गया। अब जो है जीवन भर, आप जब भी अपना सीवी किसी भी जॉब के लिए बनाओगे और फॉरवर्ड करोगे, उसमें वो सितारे चमकते रहेंगे आपके, ठीक है। अभी व्हाट यू कैन डू अबाउट इज योर ग्रेजुएशन, राइट। जिनका ग्रेजुएशन, मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो जिनका ग्रेजुएशन अभी बाकी है वो उसको ठीक कर सकते हैं। एंड देन फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ये मार्क्स भी हमेशा तुम्हारे सीवी पे दिखते रहेंगे, राइट। एंड आई नो पीपल जो इवन आफ्टर 10 years, 12 years, 15 years ऑफ क्वालिफाइंग, जब जॉब बदलने के लिए फिर सीवी वापस प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तब वो देखते हैं और अगर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखती है ना वहाँ पे, तो रिग्रेट करते हैं कि यार तब अगर मैंने प्रॉपरली, मेरे को किसी ने गाइड किया होता, तब मे बी अगर मैं इतना कॉशियस रहता अपने लाइफ के बारे में, तो ये जो मार्क्स अभी दिख रहे हैं उससे ज़्यादा लाने की मेरे में कैपेसिटी थी। तो अभी वाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि यार अभी से अगर किसी, कोई ऐसा सोचता नहीं है, मैं भी आज से पहले कभी सोचा था कि मेरे सीवी में ये मार्क्स दिखेंगे? नहीं, सोचा ही नहीं था, तो उसके तरफ काम कैसे करे ना। तो दैट इज वेयर आवर रोल कम्स इन टू प्ले, कि भाई जो अभी तुम स्कोर करोगे वो आजीवन तुम्हारे सीवी पे दिखेगा, राइट। इवन इफ यू बिकम, लेट्स से, अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, right, they will say that you are a first class graduate, you are a merit holder, you are a rank holder, right। तो जैसे कि बात करते हैं पीयूष गोयल, who is the minister in the cabinet, तो he is a chartered accountant, he is a rank holder chartered accountant, AIR2, उसको तो अभी तक उसकी बात होती है, right। So जो हम कर्म करते हैं ना वो हमारे पीछे चलते चलते रहते हैं, right। So अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सीवी को सजाना चाहते हो या छुपाना चाहते हो। छुपाना मतलब यार अब कैसे किसी के साथ शेयर करे, कैसे दिखा, यार ऐसे मार्क्स देखेगा तो क्या बोलेगा वो, राइट। सो और एक पर्पस दे रहा हूँ, बिकॉज देयर हैज टू बी पर्पस, देन ओनली यू अचीव ना। अगर पर्पस ही नहीं है तो तुम अचीव क्या करोगे? तो तुम जो स्कोर करोगे ना मार्क्स, वो तुम्हारे सीवी में आजीवन दिखेंगे। Whenever you are applying for articleship, even after qualifying, whenever you are changing or you are applying for your job, वहाँ पे भी तुम्हारे ये सारे मार्क्स दिखेंगे। अभी ठीक है, आफ्टर सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके मार्क्स कोई नहीं इतना कंसिडर करेगा। मे बी आपने 5 साल 10 साल काम कर लिया, उसके बाद जब जॉब बदल रहे हो तब तो आपका मार्क्स कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, आपके जो टेक्निकल स्किल्स आपने बनाए होंगे वो देखेंगे। बट देखो ना यार, मैं अपने काम में इतना सुपर हिट, इतने प्रमोशंस, बट मार्क्स अगर कोई देखे तो मेरे को शर्म आ जाए बोलने में, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। देन कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना तुम्हारी कैपेबिलिटीज और तुम्हारे मार्क्स में। और जब आप फ्रेशर होके जब जॉब लेने जाते हो, अभी सारे इंटरव्यूअर एक समान नहीं होते ना। आपका सीवी देखा, क्यों यार तू बहुत नालायक था क्या, बचपन में पढ़ता नहीं था?
अभी लिसनिंग समथिंग लाइक दिस इन एन इंटरव्यू जहाँ पे सूट वूट टाई पहन के गए हो, लग रहा है 20-25 लाख की सैलरी मिलेगी और सामने वाला बोल रहा है नालायक था, पढ़ता नहीं था. डू यू लाइक टू फेस दैट सिनेरियो? नो. मतलब मे बी दे मे नॉट यूज दोज वेरी वर्ड्स बट दे मे टॉन्ट यू इन अ पॉलिश्ड वे, राइट? दे मे, लेट्स से मैंने तो एकदम रॉ लैंग्वेज में बोल दिया उसका इंटरप्रिटेशन, राइट? मतलब they may show that your academics show that you were like very good at your studies. अभी indirectly what he is trying to say you understand. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि जो हमें लाइफ में हमेशा काम आती रहती है, और that is why how we need to go. अभी बहुत आई प्रैक्टिकल, अभी जैसे कि यू क्वालिफाइड सीए, सब कुछ हो रहा है, अभी जॉब भी अच्छी मिल गई, सब कुछ हो गया, अभी रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए. अभी सामने वाले पूछ रहे हैं बेटा कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, अभी बोले क्या, तब आप बोलोगे नेवर आस्क अ सीए हाउ मेनी अटेम्प्ट्स ही टुक. तो डू यू वांट टू गेट इनटू सच अ सिनेरियो? नो. तो अच्छा करने के 1000 रीजंस है हमारे पास, बट खराब करने में उतने ज्यादा रीजंस नहीं है. सी प्रैक्टिकली ये सारी चीजें क्या आपको इम्पैक्ट करेगी? पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको इम्पैक्ट करती है, कुछ लोग नहीं होते हैं, नहीं करती है. क्या मॉनिटरी टर्म्स में इम्पैक्ट करेगी? यस करेगी, बिकॉज द बेटर यू स्कोर द रैंक्स और द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जब आप अपनी पहली जॉब लेने जाओगे ना, तब वो सारी चीजें मैटर करेगी. एंड अभी अच्छा करने के लिए क्या जरूरत है? अच्छा करने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है. द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज हार्ड वर्क, राइट? बिकॉज अभी सुना है किसी ने दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड ना. तो मे बी जो टैलेंटेड है वो अच्छा करेगा, चलो उसको गॉड गिफ्टेड है, बट अगर वो भी आलसी होके बैठ जाएगा, राइट, ही विल नॉट बी एबल टू विन द रेस. बट somebody who is hardworking, disciplined and wants to do well in life, maybe मेरे को let's say I'll share my experience, because let's say after qualifying जब मैंने job join किया ना, I got promotions at an accelerated rate. क्यों? Because डे 1 से मेरे को जुनून था कि यार ग्रोथ होना चाहिए. क्यों होना चाहिए भाई? सैलरी बढ़ानी है ना, तो ग्रोथ तो होना ही चाहिए. एंड एक ही डेजिग्नेशन के ऊपर किसको काम करना अच्छा लगता है? और जब आप लोअर डेजिग्नेशन में होते हो तो तुम्हारे पे रुआब झाड़ने के लिए बहुत सारे तुम्हारे सुपीरियर्स होते हैं, बट जब आप धीरे धीरे बढ़ जाते हो तो ज्यादा ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती. तो वहां पे भी इफ यू वांट टू ग्रो, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क हार्ड. तो मेरा जो पर्सनल एटीट्यूड था ना कि भाई मेरी टीम्स में कुछ लोग एक्सपीरियंस थे, मैं भी फ्रेशर था. मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एट द बिगिनिंग ऑफ द डे आई शुड बी एट पार विद देम. मतलब कोई काम ऐसा है जो मेरे से एक्सपीरियंस्ड आदमी है, मेरे से ज्यादा काम उसने किया है, तो वो 8 आवर्स में करके घर चला जा रहा है. इफ आई हैव टू वर्क एट द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब आउटपुट मेरे को सेम देना है, तो मे बी आई विल टेक 16 आवर्स डूइंग सेम लेवल ऑफ वर्क. वाई? बिकॉज आई एम इनएक्सपीरियंस, मैंने उतना काम नहीं किया है, मेरी उतनी स्पीड इंटरप्रिटेशन नहीं है. बट अल्टीमेटली जब हम सुबह मिले ना नेक्स्ट डे, तब हम दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए. तो उसका उपाय क्या था? वर्किंग लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स, बिकॉज वो उसको काम आता है, वो कर ले रहा है, मेरे को सीखना भी है और मेरे को करना भी है. सो दैट इज व्हाई आई वाज टेकिंग लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम. बट धीरे धीरे तो लर्निंग कर्व बैठेगा, तो फिर मेरे को भी तो एफिशिएंसी डेवलप हो जाएगा ना. तो कुछ लोग ये नहीं समझते और वो क्या करते हैं, वो फिर स्ट्रगल करने लगते हैं कंपनी में. उनके ऊपर वो लगता है कि यार तुम एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो, ये वो व्हाटएवर. एंड दोस हु पीपल अंडरस्टैंड कि यार लर्निंग कर्व बनाने के लिए मेरे को एफर्ट देना पड़ेगा इनिशियली, दे आर द पीपल हु ग्रो एट अ वेरी फास्ट रेट. बिकॉज अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, तो सामने वाले को भी दिख रहा है. मतलब आई वॉज इन अ क्लाइंट फेसिंग सिनेरियो, तो क्लाइंट्स को भी दिख रहा है, टीम को भी दिख रहा है कि एफर्ट कर रहा है, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी आ रही है. तो अभी आपके कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज सर काम तो अभी हम नहीं करते, मे बी आपका फ्रेंड नेचुरली जीनियस है जो बचपन से स्कूल टॉप करते आया है, राइट?
वो भी पढ़ता है मे बी 8 hours a day and you are also studying 8 hours a day, frankly tell me दोनों का आउटपुट क्या सेम निकलेगा 8 घंटे में? नहीं। अभी तुम्हारा आउटपुट उससे कम क्यों है पता है? बिकॉज यू रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम टू बी स्पेंड ऑन योर वर्क देन व्हाट ही इज स्पेंडिंग। बट तुम वो नहीं समझ रहे हो ना, तुमने तो अपना वर्क को कैसे गेज कर लिया है? नंबर ऑफ आवर्स से। नंबर ऑफ आवर्स से वर्क को गेज करना इज नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इन एकेडमिक्स इज इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट पर डे। व्हाट इज इट? अचीवमेंट पर डे। मतलब मैंने जिन जिन टॉपिक्स का टारगेट रखा वो टॉपिक मेरे को खत्म करना है, भले उसमें मेरे को 8 घंटे लगे, 12 घंटे लगे कि 24 घंटे लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। अगर वो अप्रोच बना लोगे ना तो तुम्हारे और तुम्हारे सुपर टैलेंटेड फ्रेंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एंड ओवर द पीरियड इफ यू कीप ऑन अप्लाइंग दिस ना, व्हाट विल हैपन कि तुम्हारे में भी वो नैक चीजों की आने शुरू हो जाएगी एंड योर एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज। बिकॉज व्हाट आई बिलीव ना, स्टेगनेंसी इज द वर्स्ट थिंग इन लाइफ। अगर आप एक छोटा स्टेप भी दिन में चलते हो ना, ओवरऑल अगर लार्ज फ्रेम में अगर हम देखें ना, रोज एक छोटा छोटा स्टेप लोगे ना तो भी तो तुम अपने डेस्टिनेशन के करीब, बहुत ज्यादा करीब पहुंचोगे। बट अगर तुम ये सोच के खड़े ही रह जाओगे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, देन टाइम जाता रहेगा but you will be stagnant at one particular place. So what is important is ये समझो कि every day, let's say for example हमने कोई टॉपिक किया जिसमें let's say 20 सम्स है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 20 सम्स देख कर ही यार 20 सम का चैप्टर इतना टाइम लग जाएगा, करेंगे ही नहीं। बुक खोलेंगे, ऐसे घुमाएंगे, अच्छा इतना सारा है, रख दिया। करते हो ना जब तुम लोग थ्योरी टॉपिक्स पढ़ते हो, स्टार्ट किया, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज रीड किया, फिर हम क्या करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं, अच्छा इतने पेजेस है, फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। डोंट लुक एट दैट लाइक दैट ना। अगर तुम अज्यूम कर लो कि मैं दिन के 2 ही पेज पढ़ूंगा, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, तो भी तो वो 20 पेज वाला टॉपिक 10 दिन में खत्म हो जाएगा ना। विज़ समबडी जो 2 पेज करके 20 पेज घुमा के बैठ जाता है, उसका 10 दिन में खत्म नहीं होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप मूविंग। व्हाई आई टेल यू कि पढ़ते रहो, क्योंकि जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी पढ़ते रहोगे, राइट, दैट विल गिव यू अ लीड। एवरी डे यू विल स्टार्ट मूविंग अहेड, एंड वंस यू कीप ऑन मूविंग अहेड ना, तुम देखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा सब्सटैंशियल सिलेबस कवर अप हो रहा है। विज़ाविज़ घर गए, बुक से रिश्ता नाता टूट गया, एग्जाम के 1 महीने पहले डिसाइड किया कि अब पढ़ना शुरू करते हैं। उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं फायर फाइट, मतलब आग लग चुकी है, अब किसी तरह उस आग लगे हुए घर से मेरे को बाहर निकलना है, राइट? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। वहां पे स्कोर तो अच्छा तुम्हारा होगा ही नहीं, वहां पे बस अगर किस्मत रही तो तुम पास हो जाओगे। विज़ाविज़ अगर तुम कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ोगे तो आग लगेगी ही नहीं, एंड यू विल बी एबल टू प्रोडक्टिवली डू वेल इन द एग्जाम। सो नाउ सीवी की बात बता दी। देखो सीवी हमेशा दिखता रहेगा, एंड यू नो कि आपको सीवी पे कितने मार्क्स दिखाने हैं लोगों को, व्हाट इंप्रेशन। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि किसी भी जॉब में आपसे पहले आपका सीवी पहुंचता है ना, आप सीवी फॉरवर्ड करते हो अपने कॉन्टैक्ट्स को। अभी ऐसा होता है, देखो द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग जॉब इज इंटरनल रेफरेंस। मतलब अगर आपका कोई दोस्त किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको अगर तुम सीवी फॉरवर्ड कर दोगे ना अपना, तो वो इंटरनली रेफर कर देगा, तो तुम्हारे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट तुमने सीवी ऐसा भेजा कि उस बेचारे को भी एचआर को फॉरवर्ड करने में शर्म आ रही है कि ये कैसा सीवी भेज रहा है, राइट? विल ही फॉरवर्ड? नो, वो तुमसे मंगा लेगा, हाँ भाई मैं तेरे साथ हूं, बट मंगा के फिर सामने फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज एचआर बोलेगा ये क्या कर रहे हो तुम, डू यू वांट दिस टाइप ऑफ अ पर्सन टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन? उसकी खुद की रेपुटेशन पे आएगा ना। तो अभी जैसे कि फाइनल का रिजल्ट निकला तो बहुत बच्चे मिलने आ रहे हैं, क्लियर हो गया ये वो। अभी एक बोल रहा था, सर मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं ना रैंक होल्डर है, कोई आईटीसी में है, कोई बॉस्टन कंसल्टिंग में, मैं उनसे बात भी करता हूँ ना, मेरे को बोलते बॉस नो चांस, तेरा तो इतने अटेम्प्ट में हुआ है, तेरा मैं सीवी नहीं डालूंगा यहाँ पे। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू नीड टू वर्क अबाउट योर सीवी, अदरवाइज जो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है ना वो भी तुम्हारा सीवी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज लाइफ इज वेरी प्रैक्टिकल। तो अब तुम्हें पता चल गया अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा सबका क्या है, कि हम क्वालिफाई करें और जॉब मिले।
जॉब कैसी मिले, मैक्सिमम सैलरी। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स व्हाट इज योर मैक्सिमाइजिंग पॉइंट? मैक्सिमम सैलरी। तो सैलरी मैक्सिमाइज करने के लिए अटेम्प्ट्स मिनिमाइज करने पड़ेंगे ना, राइट? अटेम्प्ट शुड बी मिनिमाइज, ओनली देन योर सैलरी विल बी मैक्सिमाइज। रैंक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, फिर अच्छे मार्क्स तुमने स्कोर किए हैं थ्रू आउट, राइट? ऑल दोज थिंग्स विल टॉक अबाउट योर रिकॉर्ड। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो 2-3 अटेम्प्ट में पास होते हैं उनको नहीं मिलता है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस योर पर्सनल स्किल सेट्स। बहुत लोगों के पर्सनल स्किल सेट्स बहुत अच्छे होते हैं, दे डू वेल, बट चांस क्यों लेना ना? अगर आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी के है कि हम पढ़ के अच्छा स्कोर कर ले, then why do we need to go to the other side and prove our skills? अगर तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड ही अच्छा बोलता है तो then the work is done। ठीक है, चलो अभी काम पे लगते हैं। तो आज घर में जाके बोलना, भाई मेरे को अपना सीवी सही बनाना है ना, इसके लिए मेरे लिए पढ़ना जरूरी है।